तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये एक साइड प्लेटेड कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। इसमें मैंने एक एक चीज़ डिटेल से बताई है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये रियॉन फैब्रिक है और ये रियॉन फैब्रिक लिया है मैंने 2.25 मीटर। ये मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लिया है, यानी कि जो लंबाई मुझे रखनी है उतना ही कपड़ा मैंने इसमें लिया है। आपकी लेंथ अगर ज़्यादा हो तो आप उसके हिसाब से कपड़ा भी ज़्यादा लें। तो एक बार यहाँ पर हम इसको 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और एक बार मैं दिखला देता हूँ। 1 2 यहाँ पर 3 4, यानी कि 4 फोल्ड में बैक और फ्रंट दोनों अभी मेरे साथ रखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बार लेंथ नाप लेते हैं। तो लेंथ रखनी है मुझे 44, तो मैंने यहाँ पर 45 की 2 लेंथें ले ली हैं। ठीक है, अब नॉर्मली हमने एक पीस इसमें से अलग कर देना है। यहाँ से कट करेंगे और इसको फिर अलग कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक बार देख सकते हैं आप, फ्रंट और बैक हमारा अलग हो चुका है। तो यहाँ से अभी हम फ्रंट हटा देंगे और पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर साइज़ रखूँगा उस साइज़ में बिल्कुल तैयार साइज़ होगा वो, उसके अंदर मैं कोई भी लूजिंग वगैरह यहाँ पर नहीं रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर शोल्डर लगाऊँगा 7 इंच का और उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस अभी तो फ़िलहाल मैं 3 इंच ही रख दूँगा ऐसे ही। और उसके बाद में आधा इंच शोल्डर को हमने डाउन कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर इंची टेप ऐसे रखेंगे और फिर सबसे पहले हमने यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगाना है। तो मैं मुड्ढा यहाँ पर 7 इंच रखूँगा और उसके बाद में वेस्ट रखूँगा 14.5 इंच पर। अब इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। इस तरीके से निशान बना देंगे। अब जो 7 इंच का निशान लगाया था मैंने, वही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद में इन दोनों निशानों को आपस में हम मिला देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों चेस्ट है मेरा 36, तो मैं 36 का 1/4 रखूँगा यहाँ पर 9 इंच और वेस्ट है इसकी 28 इंच, तो उसका 1/4 रखूँगा यहाँ पर 7 इंच। ठीक है, इन दोनों निशानों को फिर हमने आपस में मिला देना है और यहाँ पर फिर हम मुड्ढे की गोलाई भी बना देंगे और आधा इंच फिर साइड में हम मार्जिन लेंगे जहाँ पर हमने कटिंग करनी है। ठीक है, इसमें क्योंकि तैयार नाप है तो इसमें मार्जिन मैंने सिर्फ आधा इंच का ही लिया है। उसके बाद में दामन यहाँ पर रखेंगे हम 16 इंच और उसके बाद में कमर वाले निशान से हमने दामन पर इस तरीके से ए लाइन शेप बना देना है। इस तरीके से ए लाइन शेप बना देंगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दामन में हमने 2 इंच इसका इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पर एक राउंड शेप बना देना है इस तरीके से। ये सिर्फ दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है यहाँ पर कि आप इस तरीके से राउंड शेप यहाँ पर बना सकते हैं। बाकी इसको जो मैं अप डाउन बनाऊंगा तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसका क्या करना है। सिंपली हमने इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर दामन भी कट कर देंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। बैक पार्ट के बाद में इसको हम अलग रख देंगे बैक पार्ट को और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट बिछाएंगे। तो ये जो हमने पीस कट करा था इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में हमने बिछा लेना है और उसके बाद में यहाँ निशान लगाएंगे हम 5 इंच का। ठीक है, और इस निशान से फिर 5 इंच के निशान से आगे लगाने हैं हमें 3-3 इंच के 3 निशान और। तो इस तरीके से हम 3-3 इंच के 3 निशान लगाएंगे ये। ठीक है, अब यही निशान सेम हमने कमर वाले पॉइंट पर लगाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 14.5 का वेस्ट लेंथ रख लेंगे। जो हमारी कमर का साइज़ होता है वो 14.5 इंच पर रखेंगे और यहाँ पर स्ट्राइट निशान बना लेंगे। उसके बाद में जो ऊपर हमने नाप लगाए हैं निशान, उसी सेम पैटर्न से हमने यहाँ पर 5 इंच का निशान और उसके आगे सारे ही निशान 3-3 इंच के लगा देने हैं। अब यहाँ पर हमने इनको निशानों पर कट लगा देना है। इस तरीके से कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरी साइड पे निशान आ चुके हैं क्योंकि कट हमारे दूसरी साइड पे आ रहा है। अब इन निशानों पर हमने कैंची की नोक से यहाँ पर निशान उठा लेने हैं इस तरीके से। और अब यही निशान हमने जो उठाए हैं वो इधर आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हल्की हल्की डॉट्स आ गई हैं, तो इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने निशान बना देने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने इसके अंदर जो प्लेट्स वगैरह बनानी होंगी वो सिर्फ जो हमने 14 इंच पर निशान लगाया यहाँ तक बनानी होगी।
ठीक है। तो पहली प्लेट्स हम इस पर बना देंगे, दूसरी प्लेट्स, फिर एक प्लेट्स इस तरीके से आएगी। मतलब सारे निशानों पर हमने एक एक प्लेट्स बना देनी होगी। ऐसे ही फिर आगे वाली एक प्लेट लेनी है, यानी कि एक साइड में टोटल हमारी 4 प्लेट्स आ जाएंगी ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम पहली प्लेट्स को यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि पहला वाला निशान लेंगे इस तरीके से और पकड़ करके 1 इंच का हम मार्जिन लेते हुए इसके अंदर एक प्लेट्स बनाएंगे नीचे निशान तक। जो हमने वेस्ट लेंथ का निशान लगाया 14.5 इंच पर, वहाँ तक हमने इसका इस तरीके से एक प्लेट्स डाल देनी है। उसके बाद में सेम इसी पैटर्न से फिर हमने अगली 3 प्लेट्स और डालनी होंगी। तो दूसरा निशान, एक निशान पर एक प्लेट बन गई, दूसरे निशान पर हम दूसरी प्लेट्स बनाएंगे इस तरीके से। और इसके अंदर भी मार्जिन हमने 1 इंच ही लेना है, यानी कि टोटल 1 इंच चौड़ी ही ये प्लेट्स हमारी तैयार आएगी। इस तरीके से हमारी 2 प्लेट्स कंप्लीट हो जाएंगी। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने तीसरी प्लेट्स बनानी होगी यहाँ पर, और इसके आगे मतलब 2 प्लेट्स और बना देंगे 1-1 इंच की। और सेम पैटर्न से फिर हमने इसके दूसरी साइड भी इसी तरीके से 4 प्लेट्स बनानी होंगी। तो यहाँ पर तीसरी प्लेट्स को भी इसी तरीके से पकड़ेंगे और प्लेट्स बना देंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। उसके बाद में लास्ट वाली प्लेट दोस्तों हम यहाँ पर सेम इसी पैटर्न से लास्ट वाली प्लेट्स भी इस तरीके से बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पूरी एक साइड की आपको 4 प्लेट्स बनाकर दिखलाऊंगा। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड भी प्लेट्स बनानी है, उनको ऊपर अच्छे से हमने प्रेस करके इन प्लेट्स को जमा लेना है। अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये प्लेट्स हमारी अच्छे से हमने जमा ली हैं प्रेस से, और दोनों ही साइड हमने प्लेट्स बना ली हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जो हमने नीचे वाला निशान लगाया था ये वाला, इस पर हमने सिलाई लगा देनी है प्लेट्स को जमाने के लिए। ठीक है, सेम इसी निशान के ऊपर हम प्लेट्स को सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर फिर दोबारा से सिलाई घुमा करके इसको पक्का कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये प्लेट्स हमारी अटैच हो जाएंगी। अब इसके बाद में अभी लेंथ यहाँ पर हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आधा इंच का निशान लगा देंगे जो शोल्डर में मार्जिन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पर इसकी लंबाई 14 इंच आ रही है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में यानी कि 7 इंच पर एक निशान लगा करके यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर निशान जहाँ लगाया था हमने शोल्डर पर, वहाँ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में इस वाले निशान पर हमने प्लेट्स को बनाना है। तो यहाँ पर सिलाई हम पहले लगा देंगे। इस तरीके से ये 2 प्लेट्स, 2 तरफ से प्लेट्स हमने जमा लिए। अब सेंटर में हमने जहाँ निशान लगाया है वहाँ से सिलाई लगाते हुए इस प्लेट्स को हमने जमाना है। मगर अब हम प्लेट्स को दोस्तों अपोजिट साइड पलट देंगे। ये वाली प्लेट्स को इस तरीके से पलट कर इस पर हमने सिलाई को लगा देना है। यहाँ पर दोस्तों ये प्लेट्स हमारी कंप्लीट अटैच हो जाएंगी। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड भी प्लेट्स को जमा लेना है। और फिर उसके बाद में दोस्तों अब इसकी हम कटिंग करेंगे काउंटर पर चलकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही तरफ मैंने प्लेट्स जमा ली हैं। अब अच्छे से इसको हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेना है। इस तरीके से यहाँ पर इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे और फिर इसके ऊपर फिर हमने बैक पार्ट को रख देना है। अच्छे से बैक पार्ट रखेंगे और उसके बाद में बैक पार्ट के हिसाब से ही हमने इसकी कटिंग कर देनी है फ्रंट पार्ट की। यहाँ पर दोस्तों ये बैक पार्ट के साथ फ्रंट भी हमारा कट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हम फ्रंट के दामन को इस तरीके से खोल लेंगे और उसके बाद में जितनी भी लेंथ हमें रखनी होगी फ्रंट की उतनी लेंथ हम यहाँ पर रख लेंगे, यानी कि हमें जितना भी अप डाउन चाहिए होगा उतना यहाँ पर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 38 इंच लंबाई तैयार रखूँगा, तो प्लस 1 इंच करके मैं यानी कि 39 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊँगा और फिर इसी निशान पर हमने इसको कट करना है। यानी कि बैक की लंबाई हमारी
44 रहेगी और फ्रंट की 39 रहेगी, 38 रहेगी सॉरी। और यहाँ पर फिर गोलाई बनाएंगे और नॉर्मली इसको कट कर देंगे। ठीक है, फ्रंट की लंबाई हमारी छोटी हो चुकी है। अब इसको यहाँ पर ओपन कर दोबारा से यहाँ पर अच्छे से बिछा लेंगे। और फिर इसके बाद में दोस्तों हमने आगे के यानी कि बैक के दामन को आगे के दामन से मिला देना है। तो दिखला देता हूँ मैं किस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। यहाँ पर इसको दोबारा से ओपन करके बिछा लेंगे, उसके बाद में चौक से यहाँ पर निशान लगाएंगे और जहाँ पर हमारे फ्रंट के दामन की नोक आ रही है वहाँ तक इसको हम मिला देंगे। सिंपली हमने इसके ऊपर कटिंग कर देनी है और फिर इस तरीके से कटिंग करने के बाद में और यहाँ पर फिर हम दोस्तों बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फिर हमने फ्रंट का नेक कट करना है। तो फ्रंट नेक की जो मैं डीप ब्रॉडनेस रखूँगा वो रखूँगा यहाँ पर 2.5 इंच और इसकी जो डीपनेस रखूँगा मैं यहाँ पर रखूँगा 4 इंच। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर राउंड शेप बना करके कॉलर के हिसाब से यहाँ पर हमने नेक को कट कर लेना है। इस तरीके से ये नेक कट हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और ये पेपर फ्यूज़ देख सकते हैं डबल फोल्ड में हम इस तरीके से बिछा लेंगे। अब दोस्तों इस पेपर फ्यूज़ के ऊपर हमने जो फ्रंट पार्ट का नेक कट करा है उसको यहाँ पर रख लेंगे और जितना हमने नेक कट करा है उस नेक के अकॉर्डिंग ही हमने पेपर फ्यूज़ कट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंच का निशान और 2 इंच का निशान लगाना फुटे से हम इस तरीके से फिर स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे, यानी कि गिलास शेप में निशान लगाएंगे और नॉर्मली हमने इसको ऊपर कट कर देना है। ठीक है, ये हमारे नेक की पट्टी हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जितनी हमें डीपनेस रखनी होगी नेक की उतने यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मैं 8 इंच पर इसकी डीपनेस रखूँगा और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं पहले इस तरीके से स्लिट का निशान लगा देते हैं और ऐसे ही फिर दूसरी तरफ भी स्लिट का निशान लगाएंगे, यानी कि इसके अंदर हमने एक स्लिट भी पलट लेनी है फ्रंट पार्ट के ऊपर। बस इतनी चौड़ी यहाँ पर हम स्लिट लूटेंगे। ठीक है, तो इसको हम पेपर फ्यूज़ को हम मैरून कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस से जमा लेंगे और उसके बाद में तैयार हो जाएगी। यहाँ पर फ्रंट पर रखेंगे इसको और सबसे पहले हम स्लिट पर ही सिलाई लगाएंगे, यानी कि जो चौक से हमने निशान लगाया इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए हमने इसके अंदर स्लिट को बना देना है इस तरीके से। यहाँ पर स्लिट हमारी सिलाई लग गई है। अब सेंटर से हमने स्लिट को कट करके और इस पट्टी को फिर हमने अंदर की तरफ पलट देना है। इस तरीके से यहाँ पर इसको पलटेंगे कट करके और इसको अंदर की तरफ पलटेंगे, फिर इस पर हमने एक लब की सिलाई भी लगा देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम पकड़ेंगे और इसके ऊपर फिर अब हमें लब की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर दोस्तों ये नेक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमने जहाँ से नेक कट करा था वहाँ पर हम इसकी कच्चे की सिलाई लगा करके इस नेक को जमा देंगे अच्छे से। दोनों ही तरफ से हमने यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे हल्की सी कच्चे की और यहाँ पर इसको जमा देंगे। नेक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमने नेक जमाने के बाद में यहाँ पर बैक पार्ट ले लेना है और बैक पार्ट के ऊपर इसको रख करके हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट मैंने अच्छे से बिछा लिया है, उसके ऊपर हम रखेंगे फ्रंट को और यहाँ पर फिर हमने आधा इंच का यानी कि आधा इंच का या एक पैर का दबाव लेते हुए शोल्डर को यहाँ पर अटैच कर देना है। इसके बाद दोस्तों साइड की हमने फिटिंग की सिलाई भी इसकी लगा देनी है। तो इसके अंदर सिर्फ मैंने आधा इंच का ही मार्जिन लिया है, तो यहाँ पर मैं आधा इंच का दबाव लेते हुए ही नीचे तक इसके फिटिंग की सिलाई लगा दूंगा। यहाँ पर दोस्तों साइड की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड की सिलाई भी लगा देनी है और उसके बाद में दामन के अंदर हमने दोस्तों फोल्ड कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, पूरे ही घेर के अंदर हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है बारीक सा और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसकी हम स्लीव्स कट करेंगे और कॉलर कट करेंगे। तो सबसे पहले कॉलर कट करने के लिए मैंने एक पेपर फ्यूज़ ले ली है। यहाँ पर पेपर फ्यूज़ को डबल फोल्ड में हम इस तरीके से बिछा देंगे और उसके बाद में यहाँ निशान लगाएंगे हम 3 इंच का और एक निशान यहाँ पर भी 3 इंच का लगा देंगे। इन दोनों ही निशानों पर हमने एक फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम नेक ले लेंगे।
तो यहाँ पर हम नेक को डबल करके पकड़ लेंगे जहाँ से हमने फ्रंट की स्लिट टूटी थी। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से डबल कर लेंगे और यहाँ पर नाप लेंगे हम। अब जितना हमारा यहाँ पर नेक आ रहा है उतना ही निशान हम यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद में हाले पर भी हमने जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है फ्रंट का, उसी शेप में हल्का सा शेप लेकर हुए यहाँ पर निशान लगा देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगाएंगे और जैसे हमने नीचे शेप डाला है ऐसे ही फिर ऊपर भी कॉलर की तरफ हम शेप डाल देंगे। सिंपली हमने इसी के ऊपर इसकी कटिंग भी कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर ये नेक हमारा इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। अब इस नेक को हमने फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से चिपका लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर ले लेंगे हम, जो साइड से हमारा कपड़ा बचा था बैक पार्ट के अंदर से, उसको यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से हम 3 इंच फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर लेंथ नाप लेंगे जितनी भी हमारी स्लीव्स की लेंथ होगी, और लेंथ का निशान लगाने के बाद यहाँ पर लेंथ पर हम स्ट्रेट निशान बनाएंगे और फिर इसके नीचे हम मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे जितना हमें फोल्ड करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कट कर देंगे हम इसको इस तरीके से नीचे वाले निशान पर, और फिर जो नीचे से कपड़ा बचा है उसका हमने यहाँ पर जो 3 इंच फोल्ड करा है यहाँ पर 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे इसको, और यहाँ पर फिर हमने इसका जोड़ लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको बराबर कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद में ऊपर से हमने 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है, 3.5 इंच पर, और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना देना है। स्ट्रेट निशान बनाने के बाद में यहाँ पर दोस्तों अब हमने जो कुर्ती का मुड्डा रखा है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे, यानी कि 8 इंच का। ऐसे ही नीचे भी हमने जितनी मोरी होगी उस मोरी में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के निशान लगा देना है, और फिर इन दोनों निशानों को आपस में हम मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर हमने ऊपर से जो लंबाई का निशान लगाया था यहाँ से नीचे वाले निशान पर हमने इस तरीके से मुड्डे की गोलाई बना देनी है। सिंपली हमने इसी के ऊपर इसकी कटिंग भी कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको हटा देंगे और फ्रंट की जगह से हमने इस तरीके से आधे से 1.25 इंच मुड्डा गहरा कर देना है खाली फ्रंट से। ठीक है, तो यहाँ पर स्लीव्स हमारी कटिंग हो जाएगी। अब हमें स्लीव्स को अटैच कैसे करना है, सबसे पहले हमने ये जोड़ यहाँ पर एक पैर की सिलाई से जोड़ अटैच कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे जितना हमने फोल्ड का निशान लगाया था उतना फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे और स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम कॉलर ले लेंगे। तो कॉलर इसके ऊपर मैं इस तरीके से रखूँगा एक कपड़े के ऊपर, और यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई को कंप्लीट करना होगा। यानी कि जितना बड़ा हमने कॉलर कट कराया उतना ही बड़ा हमने एक पीस ले लेना है कपड़े का, उसी के ऊपर हमने इसको रख करके इस तरीके से सिलाई से अटैच करना होगा। उसके बाद में यहाँ से हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे, बस हल्का सा मार्जिन यहाँ पर छोड़ेंगे और यहाँ से बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे मार्जिन हम कट कर देंगे और यहाँ पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं। उसके बाद में इसको हम अच्छे से पलट लेंगे कॉलर को, और इसकी नोक वगैरह हम अच्छे से निकाल लेंगे कैंची की मदद से। इस तरीके से दोनों ही नोक हमें इसी तरीके से निकाल लेनी है, और उसके बाद में दोस्तों इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे कॉलर को, क्योंकि अभी हमने सिलाई लगाई है तो ये भी बैठा हुआ नहीं है। एक बार हमने इसके ऊपर आयरन कर लेना है, और आयरन करने के बाद में नीचे से फिर हम मार्जिन लेते हुए, यानी जितना हमें सिलाई में मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में कॉलर को इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ पर सेंटर में हमने कट लगा देना है। तो ये हमारे कॉलर का सेंटर हो जाएगा। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट के अंदर भी कट लगा रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुर्ती के फ्रंट से रखेंगे इस तरीके से हम सीधी तरफ से, और ऊपर वाला कॉलर हटा देंगे यहाँ से, और नीचे वाले फैब्रिक पर हमने एक पैर का दबाव लेते हुए पूरे ही कॉलर को हमने नेक के अंदर अटैच कर देना है।
तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में ये कॉलर हमने सीधी तरफ को इस तरीके से पलट लेना है और जितना भी हमने इसके अंदर मार्जिन लिया है और ये धागे वगैरह सब इस कॉलर के अंदर कर देंगे और इस तरीके से अच्छे से बैठाल कर कॉलर के बिल्कुल लब के ऊपर हमने एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर लब के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे किनारे पे और पूरे कॉलर को हमने बंद कर देना है। तो इस तरीके से नॉर्मली हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। कॉलर यहाँ पर दोस्तों ये हमारा अटैच हो चुका है और फिर इसके बाद में इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे अच्छे से बैठाल के और इसको प्रेस से हम कॉलर को यहाँ पर जमाएंगे तो हमारा कॉलर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके ऊपर स्लीव्स वगैरह भी अटैच। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ये स्लीव्स ऑलरेडी तैयार कर रखी है। सबसे पहले यहाँ पर मुड्ढे को हम इस तरीके से नाप लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ नेक की तरफ से हमने कुर्ती की साइड की सिलाई और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला करके पकड़ना है और अंदर। उसके बाद में यहाँ पर इसके मार्जिन को हमने इस तरीके से कोना इसका मोड़ देना है। ये मार्जिन का कोना मोड़ना ज़रूरी होता है, अगर आप इस कोने को नहीं मोड़ेंगे तो फिर स्लीव्स आपकी बहुत बुरा झोल लगाएगी। ठीक है, तो कोना ज़रूर मोड़ना होता है मार्जिन का और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम राउंड सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को अटैच कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरे साइड के मुड्ढे को भी स्लीव्स को अटैच कर देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बिना झोल झाल के ये मुड्ढा हमारा यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब दोस्तों तैयार होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।